देखो आज हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अब पार्ट 3 समझो आज ये लास्ट है, यानी कि एसआई कंपाउंड इंटरेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अभी आपके जितने जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सभी में कवर कर चुका हूँ 2 में, और ये आज लास्ट है। ठीक है। उसके बाद अब हम धीरे धीरे करके जब सब टॉप चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तब हम पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके चलेंगे हर टॉपिक वाइज। ठीक है। अब देखो सबसे स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। और देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये आपका एफ कैट 2020 में शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और ये सी डी एस 2015 में भी आया हुआ है आपका। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कहता है एन ऑटोमोबाइल फाइनेंसर क्लेम्स टू बी लैंड मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बट ही इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एवरी 6 months फॉर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल इफ ही इज चार्जिंग एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आधे तो इसको बड़ा देख के ही समझ के खत्म कर देते हैं, जितना बड़ा उतना ही आसान है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता। क्वेश्चन ये कह रहा है कोई भी फाइनेंस कंपनी है वो क्लेम कर रही है कि हम सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं हर 6 महीने बाद आपके इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में काउंट कर रहे हैं। यानी कि समझ लीजिए वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं 6 मंथ का। ठीक है। अब वो कह रहे हैं 10% वो रेट में दे रहा है। वो कह रहा है इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट बिकम, यानी कि जो उनका रेट होगा वो क्या बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कुछ नहीं दिया, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें रेट दिया हुआ है। रेट को मैंने कहा था कि फ्रिक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, याद हो तो आपको पहली क्लासेस की। तो ये 1/10 आ जाता है। 1/10 आ जाता है। मैंने ये कहा था जब कुछ नहीं होता सिंपल सी बात है, खानदानी हम 1000 100 ये मानते हैं, तो हम इसको 1000 मान लेते हैं। 1000 का 1/10% निकालो कितना आएगा 100। ठीक है। 100। और देखो 6th मंथ के लिए है, समझ लो ना, 6th मंथ के लिए है। यानी कि अब आपका 1 साल 2 में टूट जाएगा, यानी कि 10% इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट की बात करो, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आना चाहिए था, 1000 था, उसका 10% हमने निकाल लिया, आ गया हमारा 100, यानी कि 1100 हमारे रुपीज़ आ जाने चाहिए थे एज ए सिंपल इंटरेस्ट केस। बट यहाँ केस क्या है, हर 6th मंथ में वो कैलकुलेट कर रहा है प्रिंसिपल में, यानी कि हमें यहाँ निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, मैंने आपसे कहा था जो रेट होता है ये हमारा पर एनम में दिया होता है ना। और 6 मंथ है, यानी कि हम रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं और ईयर को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अगर क्वार्टरली हो तो 4 से करते हैं, है ना, याद होगा, हमने क्लास में कवर कर लिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसको नहीं पता वो जाके कवर कर सकता है। तो अगर इसकी बात करें तो अब यहाँ 10 नहीं, ये तो हो जाएगा हमारा 5%, और 5% को फिर फ्रिक्शन में तोड़ोगे तो 1 बाई आपका 20 आ जाएगा। ठीक है। हम समझ गए, रखेंगे हम वही 1000। अब 1000 का अगर मैं कहूँ 1/20 निकालो, तो 0 से 0 और ये 4, तो क्या आ गया 4, 4 आ जाएगा। ठीक है। हमने मान लिया 4, या 10,000 कर लेते हैं, इसको ज़्यादा आ जाएगा, चलो 10,000 कर लेते हैं। ये हमने आपका कर लिया 10,000। 10,000 का 1/20 निकाला जाएगा, क्योंकि 5 हो जाएगा इंटरेस्ट और 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओ हाँ, ये देखो हम यही तो गलती कर गए। ये 1000 था ना, इसको 1/20 निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 50 आ जाएगा। ठीक है। तो 50 प्लस 50। ठीक है। अब 50 का फिर हम 1/20% निकालेंगे, तो 50 का 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यानी कि 2.5। 2.5 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 50 तो 100 हो गया। और टोटल क्या हो गया हमारा यहाँ पे 1102.5। और हम कितना ज़्यादा आया हमारा, अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 102.5 ज़्यादा आया। कितने पे, 1000 पे, इंटू 100 करो, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 10.25। ये हो गया हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट। कुल मिला के क्वेश्चन ने ये कहा था सिंपल इंटरेस्ट में, उसने आपसे पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो सिंपली बस। इसके ऑप्शन क्या क्या थे, देखो इसके ऑप्शन भी ये थे आपके 10.5, 10.25 था, 10.5 हो गया, 11 हो गया,
इस तरीके से कुछ उसके ऑप्शंस थे उस दौरान जब ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, समझ गए आप? उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आएगा। कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट और 6 मंथ का और क्वार्टरली का किस तरीके से निकालते हैं वो क्लास में आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक टाइम नहीं है वापस उस चीज़ को रिकॉल किया जाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जिस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट में डबल और ट्रिपल का प्रोसेस कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रोसेस क्या था अगर वो पूछे तो? सिंपल इंटरेस्ट में प्रोसेस था कि कोई भी अमाउंट डबल होती है, यानी कि वो 100 ज़्यादा दे रहा है, मान लीजिए 5 ईयर्स में दे रहा है, तो यहाँ से हम इस तरीके से रेट निकाल लेते थे कि 20% रेट है। ठीक है, और वो कह रहा है कि डबल होता है, ठीक है, 5 ईयर्स में, तो ये बताइए 4 टाइम्स कितना होगा? यानी कि यहाँ 3 ज़्यादा आना है ना? 3 ज़्यादा आता था हमारा, 3 ज़्यादा आता था, तो हम क्या करते थे यहाँ पे, उसके बेसिस पर हम निकालते थे, है ना? कैसे? 4 टाइम्स यानी कि 300 ज़्यादा आना है, ठीक है, 100 पे आना है, रेट आपको पता चल गया 20% है। टाइम आपसे पूछा, 100 से 100 कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, तो 15। समझिए आप क्या करते थे उसमें? हम डायरेक्टली क्या काम करते थे कि जितना ज़्यादा हुआ है ना, मान लीजिए 100 था, 4 टाइम्स हुआ, यानी कि उसमें से 300 और ऐड होंगे। यहाँ हमारा 5 था, यानी कि जितना ऐड हुआ, कितने टाइम्स ऐड हुआ, उतने हम इसकी मल्टीप्लाई करते थे, तो हमारा आंसर आता था सिंपल इंटरेस्ट में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की केस में हम क्या करते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आपका क्या होता है, ये कह रहा है कि ये सम है हमारा 12,000 है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे डबल डिपॉजिट किया है, वो डबल हो जाता है 5 ईयर्स में, तो 20 ईयर्स में वो कितना हो जाएगा? तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फंडा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी एक प्रॉपर साइकिल चलती है, ठीक है, यानी कि ये डबल होता है यहाँ पे आपका 5 ईयर्स में, तो 5 ईयर्स में इसका डबल होगा, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट याद हो तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जोड़ के फिर नेक्स्ट टाइम लगता है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा सेम रहता है, तो उसमें हम स्टार्टिंग से लेते हैं। यहाँ आपकी साइकिल चलती है, तो अगर 20 की देखें तो यहाँ एक 4 साइकिल चलेगी आपकी, 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका 4 टाइम्स, ठीक है, इतना आपका डबल हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें, इसका आपका फिर से 2 टाइम्स कितना होगा? इसका 2 टाइम्स बताओ कितना होगा? इसकी 2 टाइम्स की बात करो आप, क्योंकि यहाँ 4 साइकिल चल रही है, तो यहाँ भी हमारे 4 प्रोसेस होने हैं, ठीक है, 48 हो जाता है, ठीक है, 48 का डबल आपका 96 हो जाता है, यानी कि 96,000 आपका यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अब आप करें कि 96 हो गया, यहाँ पे कैसे लाए? तो कुछ नहीं है, देखिए ये प्रोसेस था 5 ईयर्स का, एक प्रोसेस था, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई की थी, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, ठीक है, 4 प्रोसेस, 4 प्रोसेस आपके रिपीट होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यानी कि अगर 4 है आपका, ठीक है, 4 और यहाँ आपका 12,000 था, तो क्या करें कि हम यहाँ पे वो बदल जाए डायरेक्ट ईयर का। तो देखो यहाँ क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, यहाँ तो समझे आपने, एक साइकिल रिपीट होगी, 4 टाइम्स था तो 4 टाइम्स की साइकिल हमने रिपीट की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिस पे और अच्छे से समझाता हूँ कि क्या। देखो यहाँ आती है बात कि सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन एस आई एट 15 ईयर्स, सो इट विल बिकम 8 टाइम्स। 8 टाइम्स वो कब होगी? तो देखो डबल, यानी कि यहाँ डबल हो रही है हमारी 15 ईयर्स में, ठीक है, अब 8 टाइम्स होनी है, तो 8 टाइम्स यानी कि 2 की पावर हमारी है 3, ठीक है, 2 की पावर 3 है, तो जो इसकी पावर होती है उसकी इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो पावर्स होती है उसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देते हैं इसके साथ, तो यहाँ आ जाता है आपका 45 ईयर्स। 45 ईयर्स में हो गया, चेक कर सकते हो, देखो प्रोसेस रिपीट करा के कि डबल हुई, यानी कि 100 थे, 200 हुआ, फिर 400 होगा, और फिर क्या होगा आपका 800 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 टाइम्स हो गई, यहाँ 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 जोड़ लीजिए, 15 फिफ्टी 13 45, ठीक। अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि ऊपर वाला क्वेश्चन पे क्या था। तो देखो अगर इस क्वेश्चन में समझो तो ये 4 टाइम्स, यानी कि ये 4 था, ठीक है, ये 4 था हमारा, यानी कि यहाँ जो पावर होगी हमारी वो इससे मल्टीप्लाई हुई होगी 5 से, तब जाके आएगी, यानी कि 4 प्रोसेस हमारे रिपीट हुए हैं, ठीक है।
4 प्रोसेस हमारे रिपीट हुए थे। इसी बेसिस पे हमारा 96 इसका आंसर आया था। समझे आप? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डबल प्रोसेस ट्रिपल प्रोसेस का समझ में आ गया है। देखो समझ में आ रहा सब कुछ, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, ये मोटिवेशन देता है हमें और वीडियोस बनाने के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा आता है। ये क्वेश्चन कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज फॉर 3 years एट 8% फॉर फर्स्ट ईयर। हाँ देखो ये क्वेश्चन बन जाता है, इसमें अलग अलग का दे देता है क्या कि फर्स्ट 3 साल का पूछा बट फर्स्ट साल अलग दे दिया, सेकंड ईयर अलग दे दिया, थर्ड ईयर दे दिया। इस टाइप को कैसे करते हैं? तो देखो बेसिक तो सिंपल वही है। पहले हम 5000 है तो 5000 का बेसिकली हम इजीली फटाफट ये सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं कि 8% हम निकाले तो 0 से 0 यानी कि 400 आ गया। ठीक है 400 आ गया, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि हमारा इस पर हमें 10% निकालना है। तो इसको 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 540 रुपये और आ गए हैं, 540 और आ गए हैं हमारे पास। यानी कि अगर हम 540 अपने 5400 में ऐड करेंगे तो बताइए क्या आएगा? क्या 5400 में अगर हम अपने 540 और ऐड करते हैं तो 0495। ठीक है, अब इसका 12% निकालना है हमें, तो एक 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, और कैलकुलेशन इजी किया, डायरेक्ट हम पहले 12 से कर लीजिए, या छोटी कर लीजिए, इसको 6 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए। ठीक है, और इसको और छोटा करना है तो 1.2 कर लीजिए। डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई आपकी आ गई है 594 से, 12 की मल्टीप्लाई तो 12 से डायरेक्ट 48 होता है। 9 आपका कितना होता है? 108 होता है। ठीक है, या डायरेक्ट वैसी वाली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 594 × 12 यानी कि 8 1 कैरिंग यानी कि 1 1। ठीक है, इंटू 495 यानी कि 8216667। ठीक है, ये ऐसे तरीके से हमारा आंसर आएगा। ये तो है बेसिक मैटर, हम इस तरीके से कर सकते हैं, या हम इसको थोड़ा दिमाग लगाए तो अगर हम देखें एक चीज़ कि अगर हम 8% तीनों में कॉमन ले लें 3 साल के लिए, जैसे बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो हम कह सकते हैं 5000 का 8% हम निकाले तो अभी हमने 400 निकाला था, और 400 के हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 1200, तो ये फिक्स हो गया है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ 2% बचा है, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए लगना है 2% हमारा। ठीक है, तो 5000 पे अगर हम देखें कि 2% हमारा और लगना है, ठीक है, तो क्या आएगा? ये 100 रुपीज़ और आएंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पे देखिए 4% निकालना है, तो 4 करोगे तो 200 रुपीज़ आएंगे, यानी कि 300 और एक्स्ट्रा आएंगे हमारे, है ना? 300 और एक्स्ट्रा आएंगे, बट जो 2% एक्स्ट्रा है वो हमारा 400 पे भी तो लगेगा। तो 400 का अगर 2% और निकालो तो क्या आएगा? 8 आएगा, है ना? ठीक है, 8 भी आ गया। अब बात करते हैं कि 8 भी आ गया है आपका, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बेसिक मैटर से कर सकते हो उसको आसानी से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। ठीक है, जिस तरीके से मैंने कराया उस तरीके से। ओके गाइज, फ्रिक्शन मैटर से पॉसिबल नहीं है कि फ्रिक्शन मैटर को अगर हम तोड़ेंगे फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना। अगर होता है इसका मैटर तो मैं ट्राई करूँगा, और किसी और वीडियोज़ में जब हम उसके क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। तो चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आता है आपका, ये क्या कहता है? ये कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम और 2 years, 2 साल के लिए कोई कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो किसी भी सम पे वो 382 हो जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट सेम टाइम सेम ईयर के लिए ये सम होगा। मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, उसमें वो 800 होता है। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI पूछ रहा है 3 साल के लिए। तो देखो सबसे पहले तो देखो 2 साल के लिए दिया हुआ है, और यहाँ आपको कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, यानी कि 400 रुपीज़ तो होगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो पहले साल तो 400 होगा, दूसरे साल भी 400 + 32 होगा। अब ये जो 32 है आपका, ये किस पे आया होगा? ये 400 पे लगा होगा ना हमारा। भाई फर्स्ट ईयर तो वही है, उसके बाद सेकंड ईयर में हम कैसे निकालते हैं? देखो ये समझो कि 1000 है, उसका हमने 10% निकाला तो 100 रुपीज़ आया। 100 रुपीज़ यहाँ भी है, 100 का 10, यानी कि 100 का हम 1/10 निकालते हैं। तो हम समझे कि 32 जो आपका आया है वो 400 पे आया होगा। ठीक है, टाइम तो 1 ही है। अब इसकी कैलकुलेशन करो तो इतना समझ में आ गया हमें कि 8% पे है।
इतना हमें पता चल गया कि 8% पर एनम पे है हमारा। तो अब हमें सम की बात करें कि हमारा सम क्या होगा, तो हम ये सम की बात भी नहीं करते, हम डायरेक्ट की बात करें क्वेश्चन क्या होगा, तो आंसर होगा 4। कैसे, अब समझो। 3 साल का डिफरेंस पूछ रहा है ये, ठीक है, 4 नहीं सॉरी ज़्यादा होगा। 3 साल का डिफरेंस पूछ रहा है, तो हमें सम, अगर सम निकालना चाहो तो सम भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, 400 रुपीज़ मिल रहे हैं आपको 8% पे, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो ये आपका आ गया 5, यानी कि 5000 रुपीज़ आपका सम हो गया है। अब बात करते हैं कि हम इसको कैसे निकालें। तो इतना तो हमें पता चल गया कि 400 रुपीज़, 400 रुपीज़, 400 रुपीज़ मिलेंगे। इसकी हमने की थी 32 आया, आप जानते हैं, यहाँ डबल कर देते हैं 64 हो जाता है। और 32 का 8% निकालोगे फिर से, तो या तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो या इसको कट कर लो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, इजी रहेगा। इसको करोगे तो 6, 24 होता है 25, यानी कि 25 यानी कि 2.56 आपका यहाँ आ जाएगा। अब डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस तो सिर्फ हमारा यही है, इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ 6 और 8.56 तो कन्फर्म है, और यहाँ आपका 9 यानी कि 98.56 आपका यहाँ आ जाएगा। अगर हम बात करें, हमने जैसे भी प्रिंसिपल निकाला तो 5000 आया, 5000 का हम 8% निकाले गाइस, तो क्या आ गया, 400 रुपीज़, 400 रुपीज़, 400 रुपीज़, फिर वही 32, 64 और इधर 2.56, वही हमारा इसका यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सम ये निकालने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट इंटरेस्ट का पता चल गया तो हम डायरेक्ट उसके बीच का गैप फाइंड कर सकते हैं अपना आंसर में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट आज मेरी तरफ से अभी इसमें कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ और पीवाईक्यू की सीरीज़ हम एग्जाम के पास, यानी कि जब हमारे और टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, अभी और टॉपिक्स भी बचे हैं वहाँ अभी स्टार्ट करेंगे। देखो रीजनिंग में चल रहा हूँ, रीजनिंग में भी सीरीज स्टार्ट कर दिया है, और किसी को नहीं पता है तो देखो आपके स्टैटिक जी के कह लो, है ना, या फिर कह लो जीएस में इम्पोर्टेंट जहाँ से आपका आता ही आता है, वहाँ से मैंने हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत शुरू किया है। दिल्ली सल्तनत में हमने स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट कर लिया है, उससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं जाएगा। जाके वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट नई बना दी है आपकी हिस्ट्री के लिए, उसमें जब धीरे धीरे करके, क्योंकि पूरी दिल्ली सल्तनत कवर करानी है आपकी अब एग्जाम से पहले पहले। मेरी मेहनत स्टार्ट हो चुकी है आपके लिए, अब आपकी मेहनत होती स्टार्ट होती है पढ़ने के लिए और लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए, तो पता है पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपके अपने टेलीग्राम चैनल पे जाएगी, वहाँ आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।